हाँ जी, हम एक एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं बुक के अलावा, इलस्ट्रेशन और बुक के अलावा टी एस ग्रेवाल के एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये आया हुआ है किसी के स्कूल में, तो उसको हम कर रहे हैं ज़रा, ठीक है, सुनना। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as at that date। अब आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जनरल एक्सपेंसेस, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट और कैश बैंक। और इधर कैश दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, लेगेसी डोनेशन, इंटरेस्ट, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिख रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर 58,000। तो देखो बुक यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस पर हम एक टिक लगा रहे हैं भाई, इससे रिलेटेड क्या है, हमारी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1 अप्रैल 2018 6,000 एंड 7,000 31 मार्च 2019। तो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन पे भी हमने एक डॉट लगा लिया, टिक लगा लिया, जिससे हमें पता चल गया कि इससे रिलेटेड भी है। फिर लिखा है 18,000 वॉज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो रेंट का है, तो रेंट एंड टैक्सेस, इस पर डॉट लगा लिया हमने भाई, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर लिखा है राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। तो 5,000 और 30,000 कह रहा है राइट ऑफ कर दो, मतलब डेप्रिसिएशन करना है बुक पे और फर्नीचर पे, ठीक है जी। तो ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं और ये क्वेश्चन हमको कह रहा है करने को, ठीक। तो अब हम ज़रा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जो मांगा हुआ है वो बनाएंगे। सबसे पहले क्या मांगा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ठीक। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ज़रा बना लेते हैं। ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आ गया हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई 31 मार्च 2019 की, और यहीं बना रहा हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31st March, या आप इसको 1 अप्रैल 2018 भी लिख सकते हो, या 31 मार्च 2018 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। हम पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं, पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट को ख़त्म करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का देखते हैं सामान क्या क्या है। तो एक तो बैलेंस बीडी होगा कैश का, साथ साथ दिखाता जाता हूँ। ये जो बैलेंस बीडी है कैश का 1,41,300, तो ये आएगा एक तो कैश 1,41,300, ठीक है। एक तो ये आ गया। और क्या क्या हो सकता है ज़रा देखते हैं इसमें। यहाँ से तो मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा, यहाँ से भी मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा, ठीक है। अब फिर हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर 58,000। कह रहे साल की शुरुआत में बुक्स थी 3 लाख की और 58,000 के फर्नीचर थे। तो हम यहाँ लिख देते हैं बुक्स, 3 लाख रुपीज़ की बुक्स है और फर्नीचर है 58,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, ठीक है जी। तो ये दोनों मैंने लिख दिए। और भी देखते हैं कुछ मिले क्या पता हमें। और कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2018 6,000 और 31 मार्च 2019 को 7,000। तो अभी 1 अप्रैल 2018 की बात कर रहे हैं तो 6,000 बता रहा है। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर हमारे लिए एसेट है, तो इधर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर कितने रुपए है, 6,000 रुपये, 6,000। 6,000, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया।
और ढूंढते हैं, क्या पता और कुछ मिले। फिर कह रहा है ₹18,000 वॉज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट, मतलब 18,000 कह रहा है रेंट ड्यू है इन द बिगनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों में, साल की शुरुआत में भी 18,000 ड्यू था और साल के एंड में भी। तो रेंट ड्यू हमारे लिए तो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, ड्यू या आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है जी, 18,000 रुपये। 18,000। तो अब हम इसको कर लेते हैं टोटल, क्योंकि और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा जिससे हमारे को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना हो। तो हम इसको कर लेते हैं ज़रा, टोटल कितना आएगा, 300, 1 और 6 7 और 8 15, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 3 5, 5,05,300। उसमें से 18,000 जाएंगे तो कितना आएगा, 4,87,300। 4,87,300। ये हमारा आ गया कैपिटल फंड, और लिख देंगे ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाला है इसको। तो अब हम ये 4,87,300 कहाँ लिख देंगे, यहाँ अंदर 4,87,300, और क्या लिख देंगे इसके आगे, कैपिटल फंड, क्योंकि इसमें कुछ अभी एडजस्टमेंट्स होनी है तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, पहला स्टेप हमारा ख़त्म हो गया जिसमें हमें कैपिटल फंड निकालना होता है ओपनिंग, वो हमने निकाल दिया। ठीक है जी, अब अगला काम हम क्या करते हैं, अब अगला काम हम ऐसा करते हैं कि जिस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ना उनको पहले निपटा लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन सिंपल बच जाएगा। तो ऐसे करें या आप क्या चाहते हो कि सीधा सीधा करते चलें, जो जो आता रहेगा उसको निपटाते रहें, कैसे आपको कैसे बढ़िया लगेगा कि आपको आसानी पहले किसमें एडजस्टमेंट खत्म करो सर। पहले एडजस्टमेंट खत्म करके साइड करें। चलो जी, जी सर। फिर आते हैं बुक्स और फर्नीचर की बात कर रहा है, और बुक्स और फर्नीचर का ना नीचे डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है और ऊपर बुक्स और फर्नीचर भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट पर आते हैं, बुक्स लेते हैं, बुक्स लिखते हैं, बुक्स। बुक्स का पहले तो ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे 3,00,000 रुपए, क्योंकि पिछले साल 3,00,000 की थी ना, 3,00,000 ये रही, तो वो हमने यहाँ ले ली 3,00,000 रुपए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर था कि बुक्स और परचेज करी कितने रुपए की, 31,200 की और बुक्स परचेज करी हैं। तो बुक्स परचेज करी तो क्या कर दूंगा, प्लस कितने रुपए की, 31,200 की और परचेज करी हैं, तो ये आ गया 3,31,200। अब कह रहा है इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, राइट ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन लगाओ, फर्नीचर पे 5,000 और बुक्स पे 30,000। तो बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 30,000 रुपये, डेप्रिसिएशन 30,000 रुपीज़, तो वैल्यू बची 3,01,200, 3,01,200 रुपये बुक्स की वैल्यू बची। और डेप्रिसिएशन यहाँ भी जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये लगा है। पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई। फिर बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर पे कह रहा है 5,000 डेप्रिसिएशन लगा दो, लेकिन फर्नीचर यहाँ हमने ख़रीदा बेचा नहीं है और मतलब पूरे साल में, तो ओपनिंग जो था उसी पे लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर कितना था ओपनिंग, 58,000, तो यहाँ भी लिख देंगे 58,000, और उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 5,000 रुपये दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो 5,000 डेप्रिसिएशन लगाया तो 53,000 के हमारे फर्नीचर बच गया। और यहाँ पर लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 5,000 रुपीज़, 5,000। बात ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड लिखा है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन 2018 में 6,000 एंड 7,000 ऑन 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 का हम ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख लो या सब्सक्रिप्शन इन एरियर लिख लो। क्वेश्चन में कह रहा है 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़ है, तो हमने लिख दिया 7,000 रुपीज़। ठीक, और आगे क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट भी तो करना पड़ेगा ना फिर, तो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट भी कर लो फिर, जब सब्सक्रिप्शन का कर ही रहे हो तो।
तो सब्सक्रिप्शन 2,20,000 रुपये लिखी हुई है इनकम जो हमें रिसीट हुई है। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 2,20,000 रुपये। रिसीट साइड में दी हुई है 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये हमें सब्सक्रिप्शन दी हुई है। अब क्या करते हैं, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्या करूं, आउटस्टैंडिंग इन द ओपनिंग को बिगिनिंग और ओपनिंग को आउटस्टैंडिंग माइनस, एट द क्लोजिंग को एंड। प्लस। अच्छा, क्या कह रहे हो, आउटस्टैंडिंग एंड वाले एट द को क्या कर बिगिनिंग, दूं, एट द एंड प्लस, प्लस कर देंगे, और बिगिनिंग वाले को आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। बिगिनिंग वाली को 6,000 को माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, दो दो लाख लाख इक्कीस हजार इक्कीस हज़ार रुपये। तो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट भी हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा उसमें। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद है रेंट। रेंट की बात कर रहे हैं, तो रेंट तो इस तरफ आएगा और लिखा भी क्या है, रेंट एंड टैक्सेस लिखा हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है रेंट एंड टैक्सेस 86,100, 86,100। ठीक है जी। और कह रहा है इसमें 18,000 बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था और 18,000 एंड में आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करूं, 18,000 प्लस और 18,000 माइनस। आउटस्टैंडिंग एंड वाला तो प्लस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाला माइनस कर देंगे, सेम जैसे आपने यहाँ पे भी करा है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब इस साल का रेंट होगा एट द एंड है आउटस्टैंडिंग तो, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग मतलब पिछले साल का होगा, तो उसको माइनस कर देंगे। तो फिगर वही की वही रहेगी, कितनी, 86,100। ठीक। और यहाँ पे भी लिख देंगे रेंट। यहाँ तो लिखा था हमने आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ नहीं लिखा ना, तो यहाँ भी तो लिखो जब एट द एंड भी वो आउटस्टैंडिंग है तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना रुपए है, 18,000। ओह सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 18,000। ठीक, 18,000 यहाँ और 18,000 ही यहाँ, क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और फिर फर्नीचर की दी हुई है, मतलब कि हमारी एडजस्टमेंट सारी खत्म। अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन बच गया ये। अब पेमेंट साइड उठाते जाओ और लिखते जाओ। पेमेंट साइड उठाते हैं पहले। पेमेंट साइड में क्या दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, तो यहाँ क्या लिख दूँ, टू सैलरी 1,09,000। 1,09,000 रुपये। फिर दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस चार्जेस, तो इसकी भी कोई वो नहीं है अब तो, 6,200। 6,900, जनरल 6,200। एक्सपेंसेस ठीक है, उसका लिखा है जनरल एक्सपेंसेस, तो ये भी आ जाएंगे 12,500। 12,500। उसके बाद लिखा बुक्स का बुक्स, हो चुका है हो सर। चुका है ये। ऑफिस एक्सपेंसेस, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। कितने हैं, 45,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी, एसेट में। इस साल खरीदी है, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदी है ना, ये पेमेंट साइड मतलब इस साल खरीदी होगी, तो इधर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 1,40,000। 1,40,000। फिर लिखा है कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ लिख देंगे कैश और यहाँ बैंक 43,000। 61,900 और 43,000। 43,000। ठीक है, पेमेंट साइड ख़त्म हो गई। अब आते हैं इनकम साइड में। अब आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में सबसे पहले लिखा है एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस कितनी है, 55,200 रुपये, 55,200। या ऐसे ही कर लेता हूँ, ये लो। ठीक है, चलो आगे बताओ। अब सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का क्या करूं, 56,100 यहाँ लिख दूं,
56,100, 56,100। आगे बताओ। अब लिखा है लेगेसी डोनेशन, इसका क्या करूं? लेगेसी डोनेशन का सर ये भी इनकम में ही जाएगी? नहीं, लेगेसी कहाँ जाएगी? लेगेसी ना जनरली कहाँ जाती है, हम देखते हैं एक्चुअली इसको जो है ना, कई बार इसको इनकम में भी डालते हैं, कई बार इसको बैलेंस शीट में भी डालते हैं। तो मैं आपको हमेशा क्या कहूँगा कि इसको आप ना बैलेंस शीट में ही डालो। ठीक, इसको कहाँ डालो? हमेशा बैलेंस शीट में ही डालो। तो कहाँ लिखूँ इसको? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में इसके अंदर ऐड कर देंगे। सर अगर ऐड नहीं करेंगे डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, पर आप कोशिश करो इसके अंदर ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होएगी। अलग से भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेगेसी डोनेशन हमने इसमें प्लस कर दी। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा क्या है? इनकम। तो 4100 रुपये इंटरेस्ट में यहाँ लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट 4100 रुपये। ठीक है। इंटरेस्ट के बाद क्या है? सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम 8200, तो ये भी यहीं आएगा। इनकम बाय सरप्लस 8200 रुपये। अब कुछ बचा नहीं ना क्वेश्चन में, ख़त्म। अब इसका कर लेते हैं टोटल और ये सब। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है आप लोगों को? मुझे तो ये वाली साइड बड़ी दिख रही है। इनकम करते हैं ज़रा, इसका टोटल कितना आएगा? 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 1 और 5 6 और 6 12 और 4 16 और 8 24, 2 और 2 4 और 5 9 और 5 14, 3,44,600, 0 0 0 0 0 0 0, 1 और 2 3 और 5 7, नहीं 1 और 2 3 और 5 8, 8 और 8 16, 1 और 5 6 और 6 12 और 9 21 और 6 27 और 2 29 और 5 34, 3 ऊपर, 3 और 3 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 2 2 और 1 3, 50,800 आ गया हमारा क्या नेट प्रॉफिट? टू सरप्लस सरप्लस 50,800। तो यहाँ कर देंगे प्लस सरप्लस 50,800, जो कि आएगा 8 और 3 11, 1 और 7 8 और 18, और ये टोटल आ जाएगा 8 और 8 16, 1 9 और 1 10, 6,100,000। देखते हैं करके आ रहा है इधर 0 0 2 और 9 11, 1 और 1 2 और 3 5 और 7 12 और 4 16, 1 और 5 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20, 2 2 और 3 5 और 1 6, 6,06,100 दोनों साइड का टोटल आ रहा है। मतलब हमने कर दिया क्वेश्चन सही। ठीक, क्लियर है? ठीक है, मैं तो ये समझाते हुए कर रहा हूँ, तो मेरे को 19 मिनट में ख़त्म हो गया। ये 19 मिनट 24 सेकंड हो रहे हैं अभी। और मतलब अगर मैं इसको वैसे करता, बिना समझाए करता, तो शायद ये 15 मिनट में हो जाता। 4 मिनट तो मुझे आप लोगों को साथ साथ करते हुए लग रहे हैं ना, तो 15 मिनट में हो रहा है क्वेश्चन। तो आप इसको और प्रैक्टिस कर करके 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आपने कितने में ख़त्म करना है? 12 मिनट में। तो ये 12 मिनट में आराम से क्वेश्चन हो सकता है, और ऐसा ही एग्ज़ाम में भी आएगा।
इस तरीके का एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम में तो आया हुआ है ये, तो इस तरह का क्वेश्चन है। मुझे लगता है 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको समझाते समझाते करा है 19 मिनट में, साथ में समझाता हुआ चलो तो 19 मिनट लगे हैं, वरना तो ये और कम में हो सकता है आराम से।